प्यास लगती है भाई, भूख भी लग रही है मुझे तो। यहाँ पर तो कुछ भी खाने का नहीं है भाई। अजीब कंगले लोग हैं, इतना बड़ा घर। वहाँ कितनी शायद मिल जाए। कौसर, इधर आओ। जी जी आपा। नमाज नहीं पढ़ी ना तुमने? अरे आपा, फजर की नमाज पढ़ी थी, बस अभी थोड़ी देर को लेटी थी। आज पता नहीं सर में बहुत दर्द हो रहा है मेरा। उससे राज वो क्या कर रहा है? वो तो फजर की नमाज के बाद बहुत लंबा वजीफा करते हैं, वही कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। को ईसा को देखो, मस्जिद में जाके पढ़ता है नमाज। मामी, मामू से आप कहिएगा कि वो मेरे साथ मस्जिद चला कर। हाँ भाई, मर्दों को तो मस्जिद में जाकर जमात के साथ नमाज पढ़नी चाहिए, बड़ी फजीलत है उसकी। आप फिक्र मत करें, मैं मस्जिद जाऊंगा ना तो मामू को आवाज दे दिया करूंगा, उनको अपने साथ ले जाओ। हाँ हाँ हाँ, मैं उनको कह दूंगी। हाँ मेरे लिए भी चाय रखना। अच्छा। क्या हुआ भाई, आपने क्यों बुलाया मुझे? अरे आओ ना, यहाँ बैठो। क्या हुआ, खैरियत है? हाँ वो कैसे लोग हैं आजकल, इतना झूठ, इतनी मुनाफिकत। सबाहत तो शादी करने नहीं चाह रही थी, वो तो वैसे भी चाह रही थी कि वो सरमद जो उसका भाई है ना, उसकी तालीमी खर्चात सारे वो खुद उठाए, क्योंकि अंकल तो रिटायर हो चुके हैं। तभी तो उन्होंने ये शर्त रखी थी, लेकिन अच्छी बात ये है कि वक्त से पहले ही पता चल गया, वरना बेचारी की तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। मगर अब क्या होगा, मैं तो वादा कर आया हूँ। तो अच्छी बात है ना भाई कि आपने उसी वक्त प्रपोज कर दिया। अगर फौरी तौर पे उनके अब्बू किसी और से रिश्ता जोड़ देते तो फिर क्या होता? मगर ये सब कैसे मुमकिन होगा? अम्मी से बात करें और क्या। मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं है। मैं अम्मी को ऑलरेडी अपनी शादी का इख्तियार दे चुका हूँ, और उन्होंने कई बार मुझसे पूछा भी है, और मैंने हमेशा उनको यकीन दिलाया। तो क्या हुआ भाई, अभी तो आपकी मंगनी भी नहीं हुई, ना निकाह हुआ है, बल्कि अभी तो रिश्ता ही नहीं हुआ। नहीं, नाराज तो नहीं हो जाएंगी? नहीं भाई, वो हमारी माँ है, आप उनसे बात करेंगे तो वो जरूर समझेंगी। और सबाहत आपी के साथ होने वाला वाकया जब वो सुनेंगी, वो तो खुद बोलेंगी आपको कि उसी वक्त क्यों नहीं बताया, मैं इज्जत के साथ खुद उसे बहू बना के लेके आती। क्या वाकई तुम सच कह रही हो? तो फिर चलो आओ ना, अम्मी से बात करते हैं। मैं? हाँ ना, तुम होगी तो मेरी हिम्मत बढ़ेगी, और फिर तुम भी तो कन्विंस करोगी अम्मी को। मैंने तुम्हें जो बात समझाई है, तुम समझ गए ना अच्छी तरीके से? आंसू, क्या जरूरत थी इतना बड़ा झूठ बोलने की? तुझे तो पता है मैंने ईद के अलावा नमाज ही नहीं पढ़ी। तो फिर अब से पढ़ना शुरू कर दो ना। वैसे भी तुम बैठे हुए मक्खियां ही मारते रहते हो, और तुम्हारी सारी जिम्मेदारी ईसा ने ले ली है। तुम ऐश कर रहे हो। तो ऐश तो तू भी कर रही है। कौन सा आपा ने कामों का पहाड़ लाद दिया तुझ पर? ये ऐश भी तब चलेंगे जब हम आपा की मर्जी के मुताबिक चलेंगे, उन्हें खुश रखेंगे। तुम नमाजें पढ़ना शुरू कर दो ना। वैसे भी चल चलाओ के दिन है तुम्हारे। ये शक्ल लेकर जाओगे अल्लाह के पास तुम? कैसी बातें कर रही तू? पागल है क्या? अल्लाह के पास जाओगे? बहुत रोब आ गया इस केकड़े में।
कुलसुम खाला 4 बजे तैयार है ना? मैं आ जाऊंगी। और हाँ, सारे मामलात हम आज ही तय करेंगे। हाँ, अब ज्यादा मजीद मैं डिले नहीं कर सकती। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। मैं नाश्ते के लिए आ ही रही थी। अम्मी, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे भी तुम लोगों को कुछ बताना था। है, पहले तो कहो। कल सबाहत का निकाह नहीं हो सकता। क्या? कल रात तो तुमने मुझे नहीं बताया था। नहीं, कल मैं खुद बहुत ज्यादा परेशान था, तो फिर मैं आपको बताता तो आप भी परेशान होती, आपकी नींद भी खराब होती। हाँ बिल्कुल भाई, तो बहुत दुख की बात है ये। और बेटी की बारात यूं दिल्ली से वापस चली जाए, माँ बाप को बहुत सदमा पहुंचता है। कयामत से कम बात नहीं है। मुझे ले चलना, वालदैन से जाकर मैं तसल्ली करूंगी। और ये कुलसुम खाला है ना, उनसे कह कर ना सबाहत के लिए मैं बहुत ही अच्छा ना कोई रिश्ता ढूंढ लूंगी, फिक्र मत करो तुम। अम्मी रिश्ता तो मौजूद है। कहाँ? कौन? आपके सामने ही तो बैठे हैं। क्या मतलब? अम्मी आप भाई के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी ना, सबाहत आप ही से अच्छी लड़की कोई मिलेगी ही नहीं, आप उन्हीं को अपनी बहू बना लो। तुम क्या कह रही हो रीशा? अम्मी, जिंदगी में पहली बार मैंने आपके बगैर इजाजत एक वादा कर लिया। मैंने सबाहत के अब्बू से कह दिया है कि सबाहत को मैं अपनाऊंगा। तुम होश में तो हो ईसा? मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला तुम कैसे कर सकते हो? फिर भी शादी है, गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। ऐसे वादा कैसे कर सकते हो तुम? अम्मी, मैं जानता हूं मुझसे गलती हो गई है। मैं बहुत ज्यादा जज्बाती हो गया था। वहां पे सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी। सबाहत के अब्बू की तबीयत खराब हो गई थी, क़यामत का मंजर था वहां। मुझसे नहीं हुआ बर्दाश्त, मैंने उनसे ये कह दिया। वाह, मैंने कह दिया। शादी 2 लोगों में नहीं 2 खानदानों में होती है। और मुझे नहीं पता कि किस तरह का खानदान है वो, किस तरह के लोग हैं। मम्मी मैंने आपको बताया तो था, अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, खानदान बहुत अच्छा है उनका। तुम तो चुप करो, जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। ये मेरी इज्जत का सवाल है। मैंने जबान दे दी। मेरी भी इज्जत का सवाल है। मैंने भी जबान दी हुई, लड़की पसंद कर ली मैंने, तारीख तय करने के लिए जा रही हूँ। और ये इख्तियार तुमने दिया था ना मुझे ईसा, याद है ना? ठीक,
अपनी इज्जत का रखो तुम पास, कर दो माँ को बेइज्जत। रखो अपनी जबान का पास, करो माँ की जबान को गंदा। तैयार हूं मैं हर किस्म की बेइज्जती के लिए, जलील कर दो मुझे सबके सामने तुम लोग। नहीं नहीं, आप क्या कह रही हैं अम्मी? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आप मुझे गुनहगार मत करें, आपके हुक्म से इनकार नहीं कर सकता। मुझसे गलती हुई है, मैं जज्बाती हो गया था। मेरी माँ की इज्जत से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है ना, मैं खुद भी नहीं हूं। आप वही करें जिसमें आपकी खुशी है, जिसमें आप राजी, वही करें आप। मैं अब कुछ नहीं कहूंगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दे अम्मी। तुम्हारी खुशी मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है, और ये अच्छी तरीके से जानते हो तुम। मैं भी मजबूर हूं बेटा, मुझे कल तक बता देते। यतीम बच्ची है वो, सर पर हाथ रखकर वादा किया था मेरे। अभी आप अपना वादा पूरा करें। मुझे कोई एतराज नहीं। मोहब्बत रेजा रेजा हो गई, रेजा रेजा। मुझे भाई को देखना चाहिए, वो बहुत डिस्टर्ब होंगे। अब मुझे फौरन ईसा की शादी की तारीख तय करनी है और इस सबाहत से दूर करना है। ये सारे मेरे यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स हैं, अभी प्रिंट निकलवा कर लाया हूँ, ये सारे सबमिट करवाने हैं। इसके बाद तो शायद तुम्हें लेटर भी मिल जाएगा ना? जी, इसके बाद कंफर्मेशन आ जाएगा कि मुझे एडमिशन मिल गया है। तो मुझे लेटर भी जमा कराना है और उसके साथ साथ सारे डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में सेंड करने हैं। वीजा कब तक आ जाएगा? ये कोई 8-10 दिन तक। अच्छा, तो तुम शॉपिंग स्टार्ट कर दो और पैकिंग भी कंप्लीट कर लो। जी, आप ही ईसा भाई का फोन आया? हो सकता है वो खुद आ जाए। क्यों? वो क्यों आएंगे? काफी मसरूफ होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। बस वो कल यहाँ आ गए थे, इसी बात को गनीमत समझो। नहीं, ईसा भाई बहुत अच्छे हैं, वो हमारी फैमिली को बहुत दर्जा देते हैं, हमें अपना समझते हैं। तुम्हें ये खुशफहमियां कब से पैदा हो गई? उनके रवैये को देख के हम सबके साथ वो बहुत अपनाइयत से और बहुत खुलूस से मिलते हैं। सरमत वो ऐसे ही हैं। बेहतर ही होगा कि तुम लोग ज्यादा उम्मीदें मत लगाओ उनसे। अगर तुम मेरे नसीब में नहीं हो सबाहत, तो मैं नसीब से नहीं लड़ सकता, और ना ही मैं अपनी खुशी हासिल करने के लिए अपनी मां को नाराज कर सकता हूं। मेरी मां की आंखों में आंसू हूं और मैं खुशी से मुस्कुराऊं, ये कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें भूल जाऊंगा और अंकल से हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगा। वो शरीफ और नेक लोग हैं, मुझे यकीन है माफ कर देंगे, मगर मैं अम्मी को दुख नहीं पहुंचा सकता।
कभी नहीं पहुंचा सकता। हो क्या मैंने ठीक किया? कहीं कुछ ज्यादा सख्ती तो नहीं कर दी ईसा के साथ? ऐसा ना हो वो मुझसे बदगुमान हो जाए। नहीं नहीं नहीं, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, कभी बदगुमान नहीं हो सकता। और ऐसा करना जरूरी था। वो सबाहत के इश्क में मुब्तला हो चुका है। अगर वो उसकी जिंदगी में आ जाती तो मेरी अहमियत कम हो जाती। औरत का जादू तो सर चढ़ के बोलता है, और इसको मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। और अगर ईसा को मनपसंद औरत मिल जाती तो शायद वो उसके इशारों पर नाचने लगता। कोई नहीं, मैं उसको मना लूंगी, प्यार से मोहब्बत से उसको समझा लूंगी और उसकी शादी किसी खूबसूरत लड़की से कराऊंगी। भूल जाएगा वो सबाहत को, भूल जाएगा सबाहत को। ये भी लेकर जाएं आप, मैं बुलाता हूँ फिर आप। मुझे मेरी सारी आज की मीटिंग्स कैंसिल कर दो और कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, मैं एक जरूरी काम कर रहा हूँ। और हाँ, ऑपरेटर से कहना मुझे कोई कॉल ट्रांसफर ना करे। थैंक यू। किसी ख्वाब की हमें चाह नहीं, फिर भी आंखें सपने तो बुनती जाएंगी। ओढ़ के चुप कोई चल पड़े हम ही, हैं अकेले मगर हमको राहें मिल जाएंगी। हो बात है दर्द की, दर्द है जिंदगी। मैंने सोच तो लिया है कि इनकार कर दूंगा, मगर ये इतना आसान नहीं है। मगर करना तो पड़ेगा। ठीक है, कर दूंगा, मगर अभी नहीं। अंकल मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मगर मैं अभी उन लोगों का सामना नहीं कर सकता। मेरी हालत सबाहत को सब बता देगी। फोन करके कोई बहाना करता हूं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सबाहत, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। और अंकल, उनकी तबीयत कैसी है? पापा भी माशाल्लाह पहले से काफी बेहतर हैं। अच्छी बात है। सबाहत, वो एक्चुअली मैं
कल से मिलने आऊंगा, लेकिन 1-2 रोज लग जाएंगे। वो अचानक लाहौर से मेरे मामू मामी की फैमिली आ गई है। अम्मी उनमें ज्यादा बिजी हो गई हैं, इसलिए। ओके नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। ईसा, आप अपना ख्याल रखिएगा, आंटी को भी सलाम दीजिएगा। हाँ हाँ, जरूर जरूर, तुम भी अपना ख्याल रखो। करूं मैं कोई सजदा या करूं कोई शिकवा, मोहब्बत रेजा रेजा हो गई, रेजा रेजा। जिसे तू आज अपना समझा वो तेरा कल भी होगा क्या, मोहब्बत रेजा रेजा हो गई, रेजा रेजा। हाय हाय ओए होए, हाय हाय ओए होए। अम्मा खाना क्यों नहीं आ रहा? शगुफ्ता, पानी यही रख दो। आपा तो आई नहीं है, पानी पी लूं। आपा कहाँ रह गई? शगुफ्ता जी, अरीशा कहाँ है? उन्होंने खाना खाने से मना किया है, उनकी तबीयत सही नहीं है, ब्लैक कॉफी मंगाइए। पागल हो गई है, भूख नहीं है, खाना नहीं खाएगी, खाली पेट कॉफी पिएगी। मैं जाकर देखती हूँ। तुम लोग खाना शुरू करो। आराम से क्या भूख मंगू की तरह खाना खा रहे हो, जैसे लग रहा है कि महीनों से खाना नहीं खाया। बैठ जाओ। कासू, तुझे पता है कि कोरमा मेरी कमजोरी है। तो कमजोरी है तो पूरा ठूस जाएगा क्या? देख अम्मा, सारे का सारा कोरमा डाल लिया, हड़प कर गया सारी बोटियां। अच्छा रुक जा, मंगाती हूँ मैं, मंगा रही हूँ। शगुफ्ता, शगुफ्ता जी, इसमें सालन डाल के लाओ और 4-5 राने भी डाल देना, भाई हम रानों के बगैर तो खा नहीं सकते। चले ठीक है। अरे अम्मा, सारी जिंदगी तो हमने पंजे खाए हैं, राने तो पहली बार खा रहे हैं। तुम ये कहती ना थोड़ी ज्यादा लिया हो। अरे कह दिया है मैंने, चुप कर जा कमबख्त। वो शामी कबाब भी है। अच्छा दे ठूस ले, ठूस, पूरा ठूस ले अम्मा इसको। ये लेना तू खा। नहीं दे दे, अपने मियाँ को दे। बेचारे भाई, जिंदगी में कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा और आज पहली बार कोई ख्वाहिश की। मगर अम्मी ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो तो भाई से जुनून की हद तक प्यार करती हैं, फिर उन्हें दुखी कैसे देख सकती हैं? अरीशा जी, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं। खाना क्यों नहीं खा रही हो? दिल नहीं कर रहा। तुम्हारी तबीयत ठीक है? कुछ नहीं हुआ अम्मी। कि तुम किस लहजे में बात कर रही हो? आज तक ये शिकायत मुझे आरेज और अरबाज से थी कि बात करते हुए अदब एहतराम भूल जाते हैं, अब तुम भी? तो जो आपका अदब और एहतराम करता है, आपको सर आंखों पे बिठा के रखते हैं, आपके आगे हाथ बांधे खड़ा रहता है, आपने उसका कौन सा ख्याल कर लिया? अरीशा, तुम किसकी बात कर रही हो? ईसा भाई की। सारी जिंदगी हमारी खुशियों का ख्याल रखा है, हमारे आराम और सुकून के लिए अपनी नींदें हराम की हैं। जिन्होंने अपनी नौजवानी की उम्र इस घर में हमारी जिम्मेदारियों में गुजार दी, अपनी हर ख्वाहिश हर खुशी को कुर्बान किया है, आप उनके साथ कौन सा अच्छा सलूक कर रही हैं? अरीशा, क्या फजूल बात कर रही हो? तो बताने की जरूरत नहीं है, मैं माँ हूं उसके लिए फैसला कर सकती हूं मैं। अभी वो जज्बाती हो रहा है और जज्बात में किए हुए फैसले हमेशा गलत साबित होते हैं, और मैं नहीं चाहती कि एक गलत फैसला उसकी जिंदगी खराब कर दे। अगर आप यही चाहती हैं तो उन्हें सबात आप से शादी करने दें, वो बहुत अच्छी हैं अम्मी, और सबसे बड़ी बात ईसा भाई की पसंद है। तुम्हें उस लड़की की वकालत करने की जरूरत नहीं है, मैं फैसला कर चुकी हूँ।
और ईसा मेरे फैसले को मान चुका है। काश आप देख सकती हैं अम्मी कि वो आपके इस फैसले को मान के उन्होंने अपने दिल के टुकड़े टुकड़े कर लिए हैं। काश आप देख सकती कि जिन आंखों में ख्वाब सजे थे अब उन आंखों में सिर्फ आंसू है, वो आंसू जो नजर नहीं आ रहे, सिर्फ उनके दिल पे गिर रहे हैं। प्लीज आप अपना फैसला बदल लें। भाई ने पहली दफा आपसे कुछ मांगा है अपनी जिंदगी में, उन्हें मायूस मत करें। यह खुमार है मोहब्बत का, उतर जाएगा, तुम टेंशन ना लो। अम्मी आप क्या वाकई भाई की मिजाज को नहीं जानती हैं या मेरे सामने ऐसा जाहिर कर रही हैं? भाई आरिस भाई और अरबाज जैसे नहीं है। हर रोज नई लड़की से दोस्ती करना, उनको छोड़ना। पहली दफा उनको अपनी जिंदगी में कोई लड़की पसंद आई है, वो भी शादी के लिए, जो कि उनका हक है, और आप उनको उनके हक से महरूम नहीं कर सकती। उन्होंने सारी जिंदगी अपने फर्ज बहुत अच्छे से निभाए हैं। अब ये आपका फर्ज बनता है कि आप उनको उनकी खुशी दें। उन्होंने आपकी बात मान तो ली है, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें एहसास जरूर होगा कि मेरी इतनी चाहने वाली माँ मेरी ये खुशी ना मान सकी। जिंदगी में पहली बार मैंने उनसे कुछ मांगा और उन्होंने इनकार कर दिया। सोच लें अम्मी, कहीं जिंदगी भर के लिए उनके दिल पे गिरा ना पड़ जाए। अल्लाह आसानियां पैदा करे बेटा। तुम देखना ऐसे जाओगे और डिग्री लेकर वापस आ जाओगे, चुटकी बजाकर दिन गुजर जाएंगे। क्या सोचा था और क्या हो गया? बाबा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरमद ठीक कह रहा है, अल्लाह पे तवक्कल करे, अल्लाह बेहतर करेगा। सरमद ये लो, आप क्या कर लगी थी? ईसा का फोन आया था? ईसा के मामू आए हुए हैं दूसरे शहर से, तो वो उन्हीं में बिजी हैं। आपकी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। जायका भी अच्छा होगा। सबाहत बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है। भाई, हमारी बेटी सब कुछ ही अच्छा बनाती है, उसके हाथ में बहुत जायका है। सच में आप ही, ये खाने वहां जाकर बहुत याद आने वाले हैं। सिर्फ खानों को मिस करोगे, हमें नहीं? आप लोगों के बगैर मेरा वहां एक भी दिन कैसे गुजरेगा, सोच सोच के दिल बैठ रहा है मेरा। मैं आप लोग के बगैर कभी अकेले नहीं रहा हूं। बेटा तुम एक मकसद के लिए जा रहे हो, बस उस मकसद को याद रखो, अल्लाह आसानी देगा। कितना समझाया मैंने उनको, मगर उन्होंने मेरी एक ना मानी। भाई कितना प्यार करते हैं उनसे, उन्हें ये मान होगा कि अम्मी उनकी खुशी जरूर पूरी करेंगी। हाँ, खोई हुई है मेरी गुड़िया, तो भाई के आने की खबर ही नहीं हुई। मैं तो भाई आपके बारे में ही सोच रही थी। मेरे बारे में क्या? कि आप कितने अच्छे हैं, इतने केयरिंग हैं और सबसे इतनी मोहब्बत करते हैं। अपने अंदर नफरत पालने वाले तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, क्योंकि वो
नफरत और हसद से अपने दिल को बीमार कर लेते हैं। प्यार करने वाले का दिल साफ और शफाफ होता है और जिंदगी पुरसुकून। आपकी तरह आपका दिल भी खूबसूरत है भाई, इसलिए तो आप इतनी अच्छी बातें सोचते हैं। अच्छा, क्या मैं खूबसूरत हूँ? बिल्कुल। अम्मी कहाँ है? आज नजर नहीं आ रही। अम्मी अपने रूम में है। बेटा पता नहीं आपा को क्या हो गया, दोपहर का खाना भी नहीं खाया, तब से कमरे से बाहर ही नहीं आई। मैं रूम में बंद है? मामू आपने भाई को क्यों बताया? आपको पता नहीं वो कितना परेशान हो जाते हैं अम्मी को लेके। बेटा इसलिए बताया कि वो इसके सिवा आपा किसी की सुनती नहीं है। अभी गया है ना, बना के लेके आएगा। अम्मी क्या हुआ है आपको? मामू बता रहे हैं दोपहर से आप कमरे से बाहर नहीं निकली हैं। सब ठीक तो है ना? खाना भी नहीं खाया आपने? बस ऐसे ही तन्हा रहने को दिल चाह रहा था। मगर क्यों? बस हैं कुछ सोचें जो परेशान कर रही है। सोचें? कैसी सोचें? घर में कुछ हुआ है? कोई बात है, बताएं मुझे। अरे नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ है। तो फिर? बस ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती कर दी है। क्या कह रही हैं आप? तुम्हारी खुशी ना मान के अपनी बात मनवाकर, ये ज्यादती नहीं है तो और क्या है? बस तब से बेसुकून हूं मैं। आज तो उस रिश्ते से भी इनकार कर दिया मैंने जो तुम्हारे लिए देखा था। नहीं अम्मी, आपने कोई भी ज्यादती नहीं की है। आप तो हमेशा मेरी बेहतरी का ही सोचती हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इसमें भी मेरी कोई ना कोई बेहतरी होगी, क्योंकि आप तो बहुत समझदार हैं, बहुत तजुर्बेकार हैं। नादानी के फैसले तो मैं कर सकता हूं, आप तो नहीं। आप प्लीज अम्मी इस रिश्ते से इनकार करके मुझे शर्मिंदा ना करें। आपकी खुशी में तो मेरी खुशी है। आपको ना खुश करके मैं कैसे खुश रह सकता हूं? अगर मुझे सुकून नहीं मिल रहा, अभी मैं तुम्हारी शादी के बारे में नहीं सोचना चाहती। मैंने अपनी सारी जिंदगी आपको सौंप दी है। आप मालिक हैं इसकी, जो चाहे फैसला लें। मैं खुशी से कबूल करूंगा। तुम सच कह रहे हो? जीते रहो। करूं मैं कोई सजदा या करूं कोई शिकवा, मोहब्बत रे